In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that you all will be fine and safe at your home. Today I will teach you lesson number 3 of class 5th. Name of this lesson is The Day Tsunami Struck. The Day Tsunami Struck. यानी कि ऐसा दिन जिस दिन जो है सुनामी जो है वो हमला आवर हुआ, या जिसमें लोग जो है वो सुनामी में फंस गए। बहुत मतलब ऐसा एक दिन होता है बेटा, आफत वाला दिन, जिसमें लोग पे अजीब सी आफत आ गई, सुनामी आ गई। सुनामी क्या होता है? आई हैव रिटन हियर डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन। सुनामी समंदरी जलजले से उभरने वाली बहुत बड़ी लहर को कहते हैं, सही है। यानी कि समंदरी जलजला जब आता है तो पानी की बहुत बड़ी लहर आती है, और वो लहर जब आती है तो अपने साथ घर, खेत, पहाड़ और क्या नाम है ये खंबे, फसलें, हर चीज जो है वो तबाह कर देती है। रास्ते में जो भी चीजें आती हैं वो सबको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। स्ट्रक मतलब फसला, हमला होना या फिर मारना बेटा। ग्रैब मतलब पकड़ना या टटोलना। क्लंग मतलब चिमटे हुए एक दूसरे के साथ जैसे चिमट जाते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। एज मतलब किनारा। वेव्स मतलब लहरें। पोज मतलब खंबे। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। काम डाउन यानी कि मुतमईन हो जाना, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करना, मतलब मुश्किल वक्त से थोड़ा निकल आना और अपने हवास जो है वो क्या हो जाना, बहाल कर लेना। डिजास्टर मतलब आफत या तूफान। वी हैव एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 31. So open your books page number 31 and after that I will teach you the reading of this lesson 32, which is on page number 32, 33, 34. Now open your books page number 31. Here are some pictures of weather. You have to identify which weather it is. यानी कि आपको बताना है कि ये कौन सा वेदर है या वेदर की कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पीपल इन कोल्ड कंट्रीज लव गोइंग टू बीच ऑन डैश डेज। सर्द मुमालिक में लोग जो है वो साहिल समंदर पर किस दिन जाते हैं, ब्लैंक आपने फिल करनी है। द क्लोथ्स ऑन द लाइन ड्राइड क्विकली एट इट वाज अ डैश डे। जो हम कपड़े सुखाने के लिए किसी तार पर लटका देते हैं वो किस दिन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। द डे वॉज डैश इट लुक लाइक इट क्लाउड कुड रेन। और अगर दिन जो होता है वो ऐसा होता है जिससे हमें लगता है कि बारिश आ रही होती है, वो कौन सा दिन कहलाता है या वेदर की कौन सी कंडीशन कहलाती है। द डैश वेदर लेड फ्लड्स टू ऑन द रोड्स। और कौन सा वेदर ऐसा होता है जो सैलाब जो है वो लेकर आता है सड़कों पर। बेटा ये आपका होमवर्क है, आपने करना है। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें जो है वो जया है, माहिला है, उनकी मदर है और उनके ग्रैंडफादर है। किस तरीके से उनकी मदर जो है उन्हें सुनामी से जो है अपनी पूरी फैमिली को बचाती है, कितनी ब्रेवरी के साथ। फिर जब कोई ऐसी आफत या मुसीबत आती है तो सबसे पहले इंसान अपने हवास खो देता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। तो देखें कि इस मुश्किल वक्त में भी उसने अपनी फैमिली को किस तरीके से सेव किया। आए हम पढ़ते हैं। रन जया, रन माहिला, बोथ ऑफ यू रन फॉर योर लाइव्स, रन टू द हॉस्पिटल नाउ। आवाज आती है भागो जया, भागो माहिला, जल्दी भागो, दोनों अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागो हॉस्पिटल की तरफ। आई हर्ड माई मदर शाउटिंग फ्रॉम अवर गार्डन। मैंने अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनी जो कि हमारे बाग में मौजूद थी घर के। देयर वॉज फियर इन हर वॉइस एंड मेड अस रन फ्रॉम अवर हाउस। उनकी आवाज में बहुत खौफ था जिसकी वजह से हम जो है वो अपने घर से भागने पर रजामंद हो गए। विदाउट थिंकिंग टू द हॉस्पिटल नियर बाय, बिना सोचे समझे हम हॉस्पिटल जो कि घर के करीब था वहां भागने लगे। माई मदर कॉट अप विद अस एंड ग्रैब्ड माई यंगर ब्रदर माहिला एंड रेस्ड टुवर्ड्स द टॉल बिल्डिंग। मेरी माँ ने जो मेरा छोटा भाई है उसे उठाया, उसे अपने साथ पकड़ा और भागने लगी एक बड़ी सी इमारत की तरफ लेकर हमें। ऑन रीचिंग आई टर्न्ड अराउंड एंड सॉ द रीजन फॉर हर फियर। वहां पहुंचने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि उनके खौफ का क्यों उनका खौफ था, क्या वजह थी। आई कुडंट बिलीव दैट वी हैव बीन चेस्ड बाय अ ह्यूज वेव। मुझे यकीन नहीं आया अपनी आंखों पर कि एक समुद्री लहर, बहुत ऊंची बहुत बड़ी लहर हमारे पीछे आ रही थी। I saw our garden destroyed in seconds and the wave dying slowly climbed to the slope. और मैंने देखा कि हमारे जो घर का बाग है उस लहर के साथ जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है।
और आहिस्ता आहिस्ता वो लहरें आगे बढ़ रही हैं। अगर मदर शैमिली डी सिल्वा लेफ्ट अस ऑन द टेरिस ऑफ द क्राउडेड हॉस्पिटल जो था वो बहुत भीड़ थी वहां के लोगों की, उसके टेरिस पर हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। शी टोल्ड अस टू वेट देयर नो मैटर व्हाट हैपेंड एंड शी वुड बी बैक सून विद अवर ग्रैंडफादर। उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे दादा अबू को लेकर वापस आती हूँ। नाउ पेज नंबर 33। Looking at all the people around me and hearing them shout and cry, I clung to my 6-year-old brother shivering like a leaf. मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, लोगों की चीखों पुकार सुनी और मैं अपने छोटे भाई को मैंने अपने साथ चिमटा लिया जो कि 6 साल का था। वो इस तरीके से कांप रहा था जैसे एक पत्थर हो। I have lived in Batticaloa for 8 years and I have never seen the waves so angry. मुझे यहाँ रहते हुए बेटिकाउला में 8 साल हो गए थे, लेकिन आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी समुद्री लहरें नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये लहरें बहुत गुस्से में हैं। Screams and shout, confusion and fear, that was all we could see here that day. चीखों पुकार, लोगों की घबराहट, खौफ, हर सब चीजें हमने उस दिन देखा। Mahila started crying for our mother and we moved to the edge of the terrace to check it our mother was returning. Mahila जो है छोटा भाई वो रोने लगा, मैं उसे लेकर टेरेस के किनारे पर गई ताकि देखें कि हमारी माँ वापस आ रही है या नहीं। All we saw were huge and powerful waves moving towards us. और बड़ी बड़ी लहरें, मजबूत बड़ी ताकतवर लहरें जो है वो हमारी तरफ आ रही थी। Someone shouted that the last wave hit the Batticaloa was 12 feet high. और कहीं मुझे लोगों की आवाज सुनाई दी कि ये जो वेव आ रही है तकरीबन 12 फीट जो है वो ऊंची है। Walls of water came closer to us and swept back houses, trees, people and animals. कि ये जो पानी है ये इस दीवारों तक पहुंच चुका है, रास्ते में आने वाले तमाम घर, दरख्त, लोग, जानवर सबको अपने साथ बहा ले गया है। Where were our mother and grandfather? हमारी अम्मी और दादा अबू कहाँ हैं? There was no electricity as the poles had cracked and a long while back. कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि जो खंभे थे हर चीज पानी के बहाव के साथ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। Candles and lanterns were of no use. मोमबत्ती और लालटेन उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं था। It was getting darker and sadder for all of us taking shelter on the tall hospital roof. बाहर अंधेरा छा रहा था, सबके सब और ज्यादा गमगीन और गमजदा हो रहे थे, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल की छत पर जिन लोगों ने पनाह ली थी सबके सब बहुत उदास और परेशान हो रहे थे। I thought I would never see our mother again, but just then I saw something amazing. मैंने सोचा कि आज के बाद हम कभी भी अपनी अम्मी को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद मैंने एक बहुत दिलचस्प नजारा देखा। About 50 meters from the hospital, our mother was fighting her way up the slope with our grandfather next to her. हमने देखा कि हमारी अम्मी जो है हमारे दादा अब्बू को बचाने की सब जद्दोजहद कर रही हैं। At times she carried him and when she was too tired, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है और जब वो थक जाती हैं तो वो उनको क्या करती हैं, घसीटते हुए लेकर आ रही हैं। Grandfather was a heavy man and was too old for this emergency. दादा अब्बू जो है वो काफी हैवी है, यानी कि उनका वेट जो है काफी ज्यादा है और वो इस इमरजेंसी में खुद जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब भाग नहीं सकते वो। At the point I saw grandfather pushing mother away, signaling her to go ahead. और इस मौके पर मैंने देखा कि दादा अब्बू जो है हमारी अम्मी को इनकार कर रहे हैं कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, अपनी जान बचाओ और आगे चली जाओ। But mother refused, लेकिन हमारी अम्मी जान ने इनकार कर दिया। And as she was talking to him, the largest wave I had ever seen was rising far behind her. और जब वो उनसे बात कर रही थी एक बहुत बड़ी पानी की लहर उनके पीछे आ रही थी। Soon the wave would pick up speed and power before smashing into Batticaloa again. और वो इतनी ताकतवर थी कि ऐसा लगता था हमारा पूरे का पूरा शहर जो उसमें बह जाएगा। We shouted "Amma, Amma" behind him, but the thundering sound of the waves were drowning our voices. हमने चिल्लाया अम्मी अम्मी, लेकिन वो जो आवाज थी पानी की आवाज बहुत ज्यादा वहां की थी, उसमें हमारी आवाज कहीं दब गई। Mother was dragging grandfather's body
बेबी विथ ऑल हर माइट एंड वाज फाइटिंग। हमारी अम्मी ने दादा अबू की वो हैवी बॉडी जो है वो संभाली हुई थी और उन्हें बचाने की सब कोशिश कर रही थी और लड़ रही थी और ये जंग जो है वो जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो जंग हार जाएंगी। नाउ पेज नंबर 34। इफ शी हैड लेफ्ट हिम, अगर वो उन्हें वहीं छोड़ा थी, शी कुड हैव रीच्ड अस इजीली, वो हमारे पास आसानी से पहुंच सकती थी। बट शी वाज डिटरमाइंड टू सेव हिम टू, लेकिन वो उनका पक्का इरादा था कि वो दादा अबू को भी बचाएंगे। द वेव्स ग्रू क्लोजर एंड गॉट बिगर, और लहरें जैन के करीब होती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। Unused 16-foot waves smashed to its course and we were forced to run from the terrace as it came closer. और हमें जो है हॉस्पिटल के टेरिस से भागकर और ऊपर जाना था क्योंकि बड़ी 16 फीट की जो लहर है वो आ रही थी हमारे पास। We hid for 10 minutes till we had calmed down and then ran to the edge. हमने अपने आप को छुपाया और तकरीबन 10 मिनट तक छुपा रखा ताकि ये तूफान जो है, ये लहरें जो है वो थोड़ी देर थम जाएं और फिर हम किनारे तक पहुंचे। There was no sight of mother, no sight of anyone. फिर हमें जब हमने दोबारा टेरिस से देखा कुछ भी नजर ना आया, ना हमारी माँ नजर आई ना कुछ और नजर आया। Water had taken the place of sand that day. तमाम की तमाम रेत भी अपने साथ जो है पानी ले गया। Mother and I clung to each other and began weeping. मैं और मेरा भाई एक दूसरे के साथ चिमट गया और रोने लगे। We knew we had lost our family. हम जानते थे कि हम अपना घर जो है, अपने खानदान के लोग जो हैं वो खो चुके हैं, अपनी अम्मी और अपने दादा को। Just then we felt a cold hand around us and lifted our eyes to see mother. उसी दौरान हमने देखा एक बहुत प्यारी ठंडी सी जो है जादू की जैसे जपी होती ना, वो हमें मिली। जब हमने आंखें खोलकर देखा तो वो हमारी माँ थी। The next day we heard on the radio that the most powerful earthquake in 40 years had struck under the Indian Ocean the previous day. फिर हमने अगले दिन खबरों में ये सुना कि बहुत ज्यादा ताकतवर एक जलजला जो आया 40 साल के बाद इंडियन ओशन में, यानी कि पिछले दिन जो गुजरे हुए दिन आया। It caused giant waves to crash on the shores, killing thousands. और इसने लाखों लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। Sri Lankan's coast was destroyed by this tsunami killer waves with more than 40,000 people were dead. और श्रीलंका के जो साहिल पर जब ये आया तूफान सुनामी आया तो वहां के लोगों को, घरों को तकरीबन 40,000 लोग जिसमें मर गए। We later heard that the waves as high as 18 feet had crashed into villages and swept away people, cars, even a train with 1,700 passengers. It was the worst human disaster in Sri Lankan history. हमने सुना कि जो पानी की लहरें थी वो तकरीबन 18 फीट तक ऊंची थी। तमाम उसके रास्ते में आने वाले तमाम गांव, तमाम गाड़ियां, लोग, इवन के एक ट्रेन जिसमें 1700 पैसेंजर थे वो भी डूब गए, तबाह बर्बाद हो गई सारी चीजें। और ये श्रीलंकन हिस्ट्री में तकरीबन सबसे बड़ा जो है वो सुनामी था। I will never forget 26 दिसंबर 2004 मैं 26 दिसंबर 2004 का दिन कभी नहीं भूल सकते। As the day my mother's God kept our family together and saved. क्योंकि इस दिन मेरी माँ की हिम्मत से मेरी माँ ने हमारे दादा अबू को भी और हमारी फैमिली को बचा लिया। So I hope you enjoyed this story. Why I said that you enjoyed this story? Because with the courage of her mother, she saved the life of every member of her family. बेटा अगर हम हिम्मत और हौसले के साथ कोई भी काम करेंगे, अपने हवास नहीं खोएंगे, तो हम जो है मुश्किल से मुश्किल वक्त पर भी काबू पा सकते हैं। We will meet again with next lecture of exercise of this lesson. Take care. Allah Hafiz.